गुड मॉर्निंग। अब जो है आज देखते हैं त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान ज्ञात करने से पहले किस किस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी उसको देख लेते हैं। तो इससे पहले जो है देखते हैं यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो है अगर हम कोण शीर्ष सी को जो है थीटा मानते हैं तो उसके सामने जो कोण बनी है उसके सामने की जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में उसको लंब कहते हैं। जिस पर कोण बना हुआ है, ठीक है, उसको आधार कहते हैं। और जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये कोण बना है, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, जिस पे कोण बना हुआ है उसको आधार कहेंगे। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब जो है साइन थीटा, अगर साइन थीटा जो अनुपातिक वैल्यू है तो साइन अनुपातिक मान है, तो साइन थीटा का जो है इसमें क्या जो है मान होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब ए बी बटा में ए सी। ठीक है, उसके बाद जो है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है, साइन का ही जो है गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जिसको इन्वर्स कह सकते हैं। तो साइन का ही जो है उल्टा होता है एक जो है कॉसेक, यानी साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, इसलिए जो है इसी का उल्टा हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यहाँ लंब बटा कर्ण था, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसके बाद जो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, फिर कॉसेक थीटा का ही जो है इन्वर्स होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, फिर जो है टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा करेंगे तो दोनों में जो कर्ण वाला पार्ट है इसका, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो कर्ण है वो दोनों का कर्ण एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लंब बटा आधार। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, क्योंकि टैन थीटा का ही इन्वर्स होता है कॉट थीटा, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। उसके बाद चलते हैं टैन थीटा, टैन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा जो है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद जो है साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है, एक और ये रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे जैसे कि यूज़ किए हैं टैन थीटा वाले में साइन थीटा का अनुपातिक वैल्यू और कॉस थीटा का अनुपातिक वैल्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जब रहता है कोई संख्या, पहले a बटा b और फिर उसके होल बटा में c/d, तो इस तरह से क्या होता है कि बीच वाला दोनों संख्या जो है गुना कर देते हैं और फिर नीचे और ऊपर वाले को दोनों को गुना कर देते हैं। तो a से d का गुना हो जाएगा और b से c का गुना हो जाएगा, यानी अंदर ही अंदर दोनों का गुना और बाहर वाले दोनों का गुना। ठीक है, अंदर वाले दोनों का गुना और इस दोनों बाहर वाले का गुना। तो इस तरह से अब जो है अनुपातिक वैल्यूज देख लेते हैं, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू के आधार पे ही जो है आपके सवाल में बहुत सारे जो है एग्जाम में बहुत सारे सवाल आएंगे, तो उस सवाल को जो है हल करेंगे कैसे, कि जब तक ये वैल्यूज याद नहीं होगा तो उस तरह से जो है आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। तो वैल्यूज याद करने का जो है तरीका जान लेते हैं। बस आपको अगर साइन का ही वैल्यू याद है तो बाकी सभी को आप याद कर सकते हैं, बस आपको सिर्फ साइन का वैल्यू याद है। तो साइन के आधार पे, साइन से जो संबंध बनता है उसके संबंध के आधार पे हम सभी का वैल्यू मान याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा, ठीक है, इस तरह से अगर हम जो है अगर एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम में पहले आप एक काम कीजिएगा, रफ पेज में ही जो है आप पहले इस तरह का चार्ट बना लीजिएगा। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी सवाल आएंगे उसको आप जो है एक बार में ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो है क्या करेंगे, इस तरह के अनुपातिक वैल्यू ले लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक और सेक। ठीक है, फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब जो है साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन
60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, अब चलते हैं कॉस में। तो जान रहे हैं कि जो है इसमें जो है जो साइन का जो बना हुआ है उसी का आप यहाँ से रिवर्स कर दीजिए। जैसे इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ और इस वैल्यू को यहाँ कर दीजिए। ठीक है, यानी कि अगर साइन के नीचे आपने कॉस लिखा है तो आपको बस रिवर्स करना है कि यहाँ से जैसे कि आप मान लेते कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो इसी फिफ्थ को फर्स्ट कर देना है। फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। ठीक है, तो कॉस वाले में जो है क्या करेंगे कि 0 से जैसे इसमें स्टार्ट किए थे कि 0, 1/2, 1/√3, 1/√2, √3/2 और 1, तो इस कॉस वाले में क्या करेंगे उसी का रिवर्स ले आएंगे। 1 √3/2, 1/√2, फिर यहाँ से 1/2 और ये 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि साइन वाले में जैसे ले रहे हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो उसी तरह कॉस वाले में जो है उसका लास्ट से रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करके और उसी को लिख देंगे कि यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से √3/2 आ गया, यहाँ से 1/√2 आ गया, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 0। ठीक है, अब चलते हैं tan वाले में। तो tan में देखें कि tan जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस। ठीक है, तो 0/1 यानी 0, फिर जो है 1/2 और √3/2। अब ये इस टाइप का पैटर्न अभी यहाँ बताए हैं कि 1a/b और c/d रहेगा, तो अंदर वाले दोनों का गुना और बाहर वाले दोनों का गुना हो जाएगा। तो उसी तरह अंदर वाले दोनों का गुना फिर बाहर वाले दोनों का गुना, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और जो है √3 और 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से जब कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 1/√3 यानी 1/√3। तो tan थीटा में जो है tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब है tan 45, 1/√2 और 1/√2 दोनों समान हैं इसलिए कट जाएगा तो 1। ठीक है, यानी दोनों को हम बटा में कर रहे हैं, साइन बटा कॉस कर रहे हैं तो tan आएगा। फिर उसी तरह 60 का निकालेंगे, 60 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 यहाँ से जो क्रॉस किए थे। उसके बाद tan निकालना है तो साइन बटा कॉस, दोनों को बटा में करेंगे। तो बटा में कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर से गुना हो जाएगा तो बचेगा √3। ठीक है, अब जो है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो 1/0 tan, अगर tan 90 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/0, 1/0 मतलब कि इसका हम वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब कि अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट का साइन है। ठीक है, तो tan में एक बार और वैल्यू देख लेते हैं। tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 का वैल्यू, tan 90 डिग्री का वैल्यू अनंत। ठीक है, फिर कॉट जो होता है tan का ही इन्वर्स होता है, कॉट tan का ही इन्वर्स होता है, कॉट जो होता है वो tan का ही इन्वर्स होता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो उसमें क्या करेंगे तो 0/1 जैसे करेंगे तो यहाँ पे जो है tan को नीचे ले जाएंगे, 1 जो है tan हो जाएगा, जैसे कॉट जो हो जाएगा वो 1/tan होता है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा। तो इस तरह से अगर हम 1/0 करेंगे तो फिर जो है 0 से डिवाइड करने वाले केस में जो है ये अनंत हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 1/√3 का जो है उल्टा करेंगे तो 1/1/√3, तो वहाँ √3 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से इसका 1/√3 का इन्वर्स √3। फिर जो है यहाँ से 1 और ये फिर इसका इन्वर्स और इनफाइनाइट का इन्वर्स हो जाएगा 0। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली क्रॉस यहाँ से रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, कॉट थीटा में भी हम रिवर्स कर लेंगे, तो इनफाइनाइट तो ये भी इनफाइनाइट, ये √3 तो ये भी √3, ये 1 तो ये भी 1, ये 1/√3 ये भी 1/√3 और ये 0 तो ये 0। ठीक है, तो 2 तरीके से इसमें रिलेशन बन सकता है, या तो आप रिवर्स कर लीजिए या फिर यहाँ से जो है इन्वर्स निकाल लीजिए इसका। ठीक है, फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। तो 0/1 नहीं 1/0, 1/0 इन्वर्स करेंगे तो 1/0, तो 1/0 मतलब कि 0 से जब भाग किया जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 का इन्वर्स करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा यानी सिर्फ 2 बचेगा। 1/√2, 1/2 का इन्वर्स करेंगे तो √2 हो जाएगा।
√3/2 का इन्वर्स करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 1 का इन्वर्स 1/1 मतलब 1, ठीक है। तो कोसेक थीटा में क्या करेंगे, कोसेक 0 का वैल्यू अनंत, कोसेक 30 का वैल्यू 2, कोसेक 45 का वैल्यू √2 और कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3, कोसेक 90 का वैल्यू 1। अब जो है चलते हैं सेक में, तो सेक में भी जो है यहाँ से हम रिवर्स कर लेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से इन्वर्स भी कर, इसका जो है रिवर्स ले सकते हैं, ठीक है, रिवर्स से भी लिख सकते हैं और इसका इन्वर्स अगर चलेंगे तो ये जो सेक होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है। तो 1/1 1 आ गया, √3/2 यानी कि 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 ऊपर √3 नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद 45 में, cos 45 में 1/√2 होता है, तो सेक 45 में हो जाएगा उसी का इन्वर्स, 2 ऊपर √2 ऊपर 1 नीचे यानी √2, ठीक है। कॉस का जो है 60 का वैल्यू 60 का वैल्यू 1/2 होता है और सेक उसी का इन्वर्स होता है, तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। अब 0 है तो cos 90 का, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब 0 को जो है नीचे रखेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे, 1/0, तो 1/0 का वैल्यू जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा, तो सेक 90 का वैल्यू अनंत हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार और जो है रिवीजन कर लेते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस का cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। फिर tan में चलते हैं, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 अनंत। फिर cot में चलते हैं, ठीक है, तो cot जो है cot 0 हो जाएगा, cot 0 अनंत, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। फिर cosec को देख लेते हैं, cosec 0 डिग्री 0, cosec 30 डिग्री 2, cosec 45 डिग्री √2, cosec 60 डिग्री 2/√3 और cosec 90 डिग्री 1, ठीक है। फिर चलते हैं सेक का, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, cos 60 सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री अनंत, ठीक है। तो ये है अनुपातिक वैल्यूज, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और 1-2 बार जो है आप सुनिएगा कि किस तरीके से इसको जो है बताए हैं, उसके बाद जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इन वैल्यूज को भी देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो है आपके एग्जाम में जो है इससे संबंधित सवाल आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।